गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लिटरेचर चैप्टर 10 गैस सभा में हंगामा। मनुष्य के विज्ञान की ओर बढ़ते हुए कदमों ने चमत्कार किए हैं। हर वस्तु को उसके अनुकूल करने की कोशिश करने वाला वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक ही गैसों की सम विषम मात्रा का उपयोगी मिश्रण तैयार करता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति का होना आवश्यक है, तभी उसकी सही या गलत मात्रा का वो ये पता लगा पाएगा कि कितनी मात्रा उसमें मिलाई जाए तो सही होगी और कितनी क्या मात्रा मिलाया जाए तो वो वस्तु गलत हो जाएगा। तो वैज्ञानिक वस्तु जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक वैज्ञानिक ही बनाता है और वही उसकी उचित और अनुचित मात्रा का अंदाज़ा भी लगा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला का एक दृश्य। वैज्ञानिक के बाल अस्त व्यस्त बिखरे से हैं। वह प्रयोग में लीन है। परख नली में पहले एक पदार्थ डालता है, फिर उसमें कोई घोल मिलाता है और उन्हें गौर से देखता है, ध्यान से देखता है। वैज्ञानिक स्वतः बुदबुदाकर, अपने आप में ही बुदबुदाकर, कुछ भी नहीं होता, वर्षों की मेहनत नष्ट हो गई, देश को मुझसे कितनी आशाएं हैं, मुझे फिर से मेहनत करनी होगी, देश की आकांक्षाएं पूरी करनी होंगी, पर मैं करूं भी तो क्या। आकांक्षाएं अर्थात इच्छाएं। लोगों की इच्छाएं आश्रित होती हैं वैज्ञानिकों पे कि किसी भी नई चीज़ के लिए ये प्रयोग होगा तो हमारे जीवन के लिए वो जरूरी होगा। कुर्सी पर आकर बैठता है। कमरे में एक तरफ से आर्गन तथा दूसरी तरफ से ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रवेश। जब वैज्ञानिक कुर्सी पे आके बैठता है तो ये वैज्ञानिक सपने में देख रहा है। जब वो थक कर बैठ जाता है तो उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है और सोने में वो एक सपना देखता है जिसका ये वर्णन है एक कहानी के रूप में, एक नाटक के रूप में। कमरे में एक तरफ से आर्गन तथा दूसरी तरफ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रवेश। नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नमस्कार। ऑक्सीजन, नमस्कार। नाइट्रोजन, बहुत समय बाद दर्शन हुए। नाइट्रोजन, हाँ, इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूँ। इस वैज्ञानिक युग में मेरा महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑक्सीजन, व्यंग से, यानी किसी के ऊपर व्यंग करना, मजाक बनाते हुए। होगा, पर मेरा महत्व तो तुमसे अधिक है ही। मेरे बिना तो प्राणी जीवित ही नहीं रह सकते। पृथ्वी के आधे भाग पर मेरा अधिकार है, ये ऑक्सीजन कह रहा है। हम भी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिर बोल रहा है, यदि मैं आपकी तीव्रता कम करूं, तीव्रता अर्थात तेजी कम ना करूं तो आपके कारण जीव मर भी जाएंगे। ऑक्सीजन जो आता है, हम लोग सांस लेते हैं, उसकी वो बहुत तेज गति से आता है, तो उसको हवा में ही नाइट्रोजन जो होता है वो उसकी तीव्रता को, उसकी तेजी को कम करता है। तो वो अपना महत्व बताते हुए बोल रहा है, यदि मैं आपकी तीव्रता कम ना करूं तो आपके कारण जीव मर भी जाएंगे। ऑक्सीजन, पर जीव के रक्त में आपकी अधिकता उनकी नसें फाड़ डालेंगे। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन की कमी को बता रहा है कि यदि किसी भी जीवित व्यक्ति के रक्त में आपकी अधिकता हो जाए तो वो नसों को फाड़ डालेंगे। फिर नाइट्रोजन क्या कह रहे हैं, फिर भी मेरा महत्व आपसे अधिक है, मैं आपकी क्रियाओं को संतुलित रखती हूँ। ऑक्सीजन, मैं हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाती हूँ। पानी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नाइट्रोजन, मैं भी तो क्लोरोफिल बनाती हूँ जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वनस्पति जगत और जीव जगत भी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ हम थोड़ा सा आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं।
सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन सभी जंतुओं के लिए को सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल तो मैं भी उपस्थित हूँ, उसमें आपका जितना महत्व है उतना मेरा भी है। नाइट्रोजन, मुझसे अमोनिया उर्वरक दवाइयाँ तथा देश की रक्षा के लिए विस्फोटक बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन, और मेरा उपयोग। अचानक आर्गन बीच में बोल उठता है। आर्गन के विषय में आप जानते होंगे, आर्गन अर्थात अंग। एक जानवर या पौधे में एक प्राकृतिक हिस्सा या संरचना कुछ विशेष कार्य करने में सक्षम जो पूरे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे हृदय, फेफड़े आदि जीवों के अंग होते हैं और जड़, स्टेम, पत्ते आदि पौधों के अंग होते हैं। तो आर्गन कह रहे हैं, अरे भाई अब चुप ही हो जाओ, बहुत हो गई आत्म प्रशंसा। तो आर्गन कह रहे हैं कि अब चुप हो जाओ, अपनी अपनी प्रशंसा बहुत हो गई। ऑक्सीजन, अपनी बात कट जाने पर गुस्सा होकर। ऑक्सीजन की बात आर्गन ने काट दी थी बीच में ही, तो ऑक्सीजन उससे कुछ नाराज हो गए हैं। वो बोल रहे हैं, अच्छा मैं नहीं बोलूँगी और न ही यहाँ रहूँगी। ऑक्सीजन का शीघ्रता से प्रस्थान। ऑक्सीजन चले जाते हैं। नाइट्रोजन, आर्गन को संबोधित करते हुए, मित्र आर्गन, आप तो सदैव से निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय अर्थात निश्चेत, और रहेंगे भी। आर्गन, मेरा परमाणु संतृप्त है, यानी मैं तृप्त हूँ। यदि तुम्हारे परमाणु की अंतिम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो तुम भी निष्क्रिय हो जाओगे। अचानक कमरे में हरा पीला प्रकाश फैलता है। क्लोरीन का प्रवेश। आर्गन, क्लोरीन की ओर घृणा से देखकर, नफरत वाली दृष्टि से देखकर, हे भगवान रक्षा करना, यह विनाशकारी गैस कहाँ से आ गई? क्लोरीन जोश में आकर, अच्छा तो यह बात है, जरा मैं भी तो सुनो कि मेरे कौन कौन से विनाशकारी कार्य किए गए हैं। क्लोरीन ठहाका मारकर जोर से हंसती है, लगता है आपको मच्छरों ने काटना बंद कर दिया है। आपको पीने का पानी भी कीटाणु रहित मिलने लगा है। कीटाणु अर्थात पीने के पानी में कीटाणु नहीं है। शायद डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता अब तो आपको नहीं है। क्या आप नहीं जानती कि सोडियम के साथ मिलकर मैं ही जीवनदायक नमक बनाती हूँ? आर्गन निरुत्तर होकर बैठ जाती है। उधर हाइड्रोजन का प्रवेश। आर्गन कुर्सी पर ही बैठी रहती है। क्लोरीन हाइड्रोजन को देखकर, नमस्कार हाइड्रोजन, कहो क्या हालचाल है? हाइड्रोजन, सब ठीक है, आप अपना हालचाल बताइए। आजकल तो ईद की चांद हो रही हो। जब कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है तो लोग क्या कहते हैं कि क्या बात है, आप तो ईद के चांद हो गए हैं। ये एक कहावत है। क्लोरीन, मेरा महत्व प्रतिदिन बढ़ जाने के कारण मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, क्या करूं, बहुत थक जाती हूं। हाइड्रोजन, भाई मैं भी तो आपके साथ मिलकर काम कर रही हूं, परंतु मुझे तो थकान नहीं आती। क्लोरीन, मानव जीवन की खुशहाली के लिए मेरा महत्व अधिक होने के कारण मेरी जिम्मेदारियां सबसे अधिक हैं। हाइड्रोजन, बस चुप रहिए, मानव जीवन के लिए मेरा महत्व आपसे अधिक है। आर्गन, अब सब शांत रहें, यह मत भूलिए कि मैं भी यही हूँ। इन्होंने अपना महत्व दिखाया। शोर सुनकर वैज्ञानिक जाग उठता है। वह आश्चर्य से सब तत्वों को देखता है। वैज्ञानिक,
अधिकार भरे स्वर में, यहाँ यह कैसा गुलपगाड़ा मचा हुआ है। गुलपगाड़ा अर्थात शोर, अव्यवस्था। अरे तुम सब अपनी 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 जगह जाओ, तुम सब महत्वहीन हो, सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। अगर मैं न होता तो तुम सब नहीं होते। वैज्ञानिक ही मानव जीवन को सुख दे सकता है या विनाश कर सकता है। आई बात समझ में? यदि वैज्ञानिक ना हो तो किसी भी गैस के या किसी भी तत्व के विषय में मनुष्य कहाँ जान पाएगा, और उसकी क्या उपयोगिता है, और उससे उसमें क्या कमियां हैं, ये सब एक वैज्ञानिक ही बताता है, और उन तत्वों को संतुलित करके मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाता है। ओके, तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि वैज्ञानिक ही मानव जीवन को सुख दे सकता है या विनाश कर सकता है, ये एक वैज्ञानिक के हाथ में होता है। सब तत्व धीरे धीरे बाहर जाते दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। ओके।